अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बाइख्तियार काकी से तसव्वुफ़ का ये खादिम सूफ़ी ग़ियासुद्दीन आपकी इल्माना खिदमत करने के लिए, आपको जगाने के लिए, हकीकत आपके सामने के लिए, साजिशों को खोलने के लिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल फरमाइए और गौर और फ़िक्र कीजिए कि दीन में रस्म क्या है, रिवाज क्या है और दीन की हकीकत क्या है। बारी ताला की कुरान में आयत है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली होते हैं, जो वारिस होते हैं, उनको ना कोई खौफ है, ना वो गमज़दा होंगे। ये बात आपके सामने मरकज़ तसव्वुफ़ से जो पहले हो चुकी है, वो कई बार हो चुकी है और ये कोशिश भी की गई है कि ये ख़याल रखा जाए कि सरकार दो आलम के वक्त में भी मुनाफिक मौजूद थे और जंगे करबला के बाद तो इस्लाम को जैसे पूरा बदलने की साजिश ही कर दी गई और उस साजिश पे पूरा अमल किया गया। इसलिए आज की बातचीत का उन्वान है तसव्वुफ़ और मौजूदा इस्लाम। मौजूदा इस लफ्ज़ पर ये ग़ुलाम ख़ास ज़ोर दे रहा है, मौजूदा इस्लाम। दरअसल आप चाहे यकीन करें या ना करें, आप क्या दुनिया जो है ना, वो रस्मों रिवाजों, झूठी हदीसों, रिवायतों को इस्लाम समझे बैठी है। इस्लाम के मायने बदल गए। इस्लाम क्या है और आज का मुसलमान क्या है, देखना ये पड़ेगा। इस बात के मद्देनज़र अल्लाह के वलियों की मोटे मोटे तौर पर दो किस्में हुई। एक वो, और जुल्म तो खैर सभी पर हुआ, जो भी अल्लाह के वली, दरवेश, सूफ़ी हजरात हुए। हुकूमत की तरफ से जब जब जो हुकूमत रही, उसका जुल्म तो हमेशा रहा, लेकिन उसमें दो किस्में हम आम तौर पर अलग अलग कर सकते हैं। एक किस्म तो उन बुज़ुर्गों की है कि जिन बुज़ुर्गों ने थोड़ा नरमी इख्तियार करके तसव्वुफ़ की तबलीग की। उनकी तबलीग, जुल्म उन पर भी हुए क्योंकि उन्होंने इशारों में कहा, समझा के कहा, तन्हाई में कहा, इसलिए उन पर ज़्यादा जुल्म नहीं हुए। सूफियों की, दरवेशों की एक दूसरी किस्म हुई
जिन्होंने जो भी कहा वो ऐन तसव्वुफ के दायरे में कहा, बागी होके कहा, बिना किसी चीज़ की फिक्र किए बिना कहा। इस लाइन में, इस श्रृंखला में सरकार मंसूर अल-हल्लाज से लेकर अब तक जारी मौजूद हैं। इन्हें अक्सर बागी सूफ़ी कहा जाता है। और ज़रा समझ लीजिएगा, एक होता है शरीयत मोहम्मदी, उससे किसी भी सूफ़ी को, किसी भी दरवेश को, किसी भी मुसल्लम ईमान को कैसे इनकार हो सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में शरीयत मोहम्मदी मौजूद नहीं है, गायब हो चुकी है। बस सिर्फ कुछ खानकाहों में, कुछ जगह लोगों के दिलों में महफूज है शरीयत मोहम्मदी। वरना जो शरीयत यजीद, मरवान, यजीद दोयम और मरवान दोयम, उनकी जो नस्ल ने खिलाफत अब्बासिया तक चलाई और उसे बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके उसके मायने बिल्कुल बदल दिए, उसी को खिलाफत अब्बासिया ने कबूल फरमाकर मसलन जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही गया। बहरहाल तो जो बागी सूफ़ी रहे उनमें एक नाम हज़रत सखी सुल्तान बाहू का है। लाहौर में आस्थाना है, बहुत पाए दर्जे के बुज़ुर्ग हुए हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन अदीब, जिनके कलामों से तौहीद की तरफ इशारा मिलता है। उनके कलामों में तौहीद और इश्क के अलावा कुछ है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये ख़ास तौर पर समझ लिया जाए कि बुज़ुर्ग या दरवेश के ना रहने पर उसके बारे में, उसकी चमत्कार के बारे में किस्सा गोई के तहत झूठे किस्से बनाने और वो किताबें छापनी और वो बिकनी। चूँकि आप लोगों को पसंद है इसलिए पब्लिशर वो किताबें छापते हैं और आप उन झूठी किताबों से दरवेशों की एक अलग इमेज बना लेते हैं कि दरगाहें और दरवेश और सूफ़ी हजरात सिर्फ मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए हैं। ख़जाना है, लेकिन वो ख़जाना नहीं है जो ख़जाना आप समझते हैं। ख़जाना है, ख़जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल लफ्ज़ों को यहाँ पर मोड़ देते हुए हज़रत सुल्तान बाहू ने जो फरमाया उसका इस तसव्वुफ़ के खादिम ने हिंदी तर्जुमा करने की कोशिश की और कोशिश में ज़्यादातर इस बात का ख्याल रखा गया कि मफ़हूम जो है, जो बात का दर्द है, जो मैसेज है, वो ना बदले। तो हम शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक ये पहुंच जाए कि मौजूदा फ़िरक़ों वाला इस्लाम अलग है, तसव्वुफ़ अलग है।
और इसीलिए आज की बातचीत का उन्वान तसव्वुफ और मौजूदा इस्लाम, मौजूदा इस्लाम, मौजूदा इस्लाम रखा गया। तो बहरहाल हम बात करते हैं सरकार सखी सुल्तान बाहू की। पैगाम नंबर 127 फरमा रहे हैं, जिस दिल ने इश्क ना खरीदा वो बहुत बदकिस्मत है। अगर हो सके तो जल्दी जल्दी लिखते रहिए कि ये मौजूदा इस्लाम से कैसे मिलता है। कहाँ मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। कहाँ इश्क का जिक्र है? इश्क का जिक्र तो सिर्फ तसव्वुफ में है, इस्लाम में कहाँ इश्क का जिक्र है। जिस दिल ने इश्क ना खरीदा वो बहुत बदकिस्मत है। पहले दिन वाले ने सबक पढ़ाया। पहले दिन वाला कौन हुआ? बारी ताला। पहले दिन वाले ने सबक पढ़ाया और दिल की तख्ती हाथ में थमा दी। सबक पढ़ाया और ये दिल की तख्ती हाथ में थमा दी कि इस दिल की तख्ती पे लिख, दिमाग की तख्ती पे मत लिख। इश्क की राह में कामयाबी हासिल करने के बाद पहले तो मियाँ इश्क करना, फिर उसके बाद इश्क की राह में कामयाबी हासिल करना बड़ा काम है। अगर कोई मुश्किल आए तो उफ भी ना करना। ए बाहू, मक्ता है, ए बाहू हर वक्त अल्लाह के एक होने का सबक पढ़ता रहे। बस तौहीद, तौहीद, ला मौजूदा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई मौजूद ही नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने असरार हकीकी में साफ साफ फरमा दिया है। ए बाहू हर वक्त अल्लाह के एक होने का सबक पढ़ता रहे कि हक के करीब हो जाए, तौहीद के करीब हो जाए। जिस दिल ने इश्क ना अपनाया वो दिल दर्द की कीमत और अहमियत को क्या समझे। कुर्बान। जिस दिल ने इश्क ना अपनाया वो दिल दर्द की कीमत और अहमियत को क्या समझे। और ये ख़ास तौर पर आम लोगों के लिए सख्त बात है, जो खुदा को जानना पहचानना नहीं जानते वो किन्नर हैं, हिजड़े हैं, वो मर्द नहीं हैं। जो लोग खुदा को, खुदावंद ताला को, बारी ताला को, अपने बनाने वाले को, क्रिएटर को जानना पहचानना नहीं चाहते, उनके दिल में तलब ही नहीं उठती। उनके दिल में तो बस जन्नत जन्नत जन्नत, हूरें, 60-60 फुट की हूरें, कदमबोसी करना उन 60 फुट की हूरों की। जो बारी ताला को जानना पहचानना नहीं चाहते वो किन्नर हैं। ना वो मर्द हैं ना वो औरत हैं, वो किन्नर हैं, वो हिजड़े हैं, वो मर्द नहीं हैं। ऐसे लोग गलियों में आवारा घूमते रहते हैं जैसे वीराने में जानवर। इससे ज़्यादा सख्त बात
एक कामिल अकमल सूफ़ी क्या बुरे अल्फाज इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। हकीकत में खुदा की पहचान की चाहत रखने वालों, जो भी तरीक़त की लाइन में हैं, जो भी मुरीद हैं, जो भी तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, हकीकत में खुदा की पहचान की चाहत रखने वालों और ना रखने वालों की पहचान तब होगी, और कुछ ऐसे भी हैं और ज़्यादातर ऐसे ही हैं, मैं होगा होगा होगा, ठीक है। ना रखने वालों की पहचान तब होगी जब आशिक, इश्क करने वाले कलाइयों पर गाने बांधे हुए मिलेंगे। माफ़ कीजिएगा, और आगे थोड़ा सा। जिस दिल ने इश्क ना खरीदा उस दिल में दर्द पैदा ही नहीं हुआ। जिस दिल ने इंसान से इश्क ना किया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा जिस दिल ने इंसान से इश्क ना किया, इंसान से इश्क ना किया, इंसान से इश्क नहीं किया। यहाँ ये नहीं लिखा कि मुसलमान से इश्क नहीं किया, यहाँ ये नहीं लिखा बरेलवी से इश्क नहीं किया, यहाँ ये नहीं लिखा देवबंदी से इश्क नहीं किया, यहाँ ये नहीं लिखा अहले बैत से इश्क नहीं किया, सिर्फ इंसान। तो इसका मकसद ये हुआ कि हज़रत सुल्तान बाहू के अल्फाजों में, चाहे वो किसी भी अकीदे का हो, किसी भी मज़हब का हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, या किसी और फ़िरक़े या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उससे प्यार करना है। यही तसव्वुफ़ का पैगाम भी है। इस्लाम में कट्टरता कहाँ से आ गई? अगले कभी बातचीत करेंगे कि कट्टरता कैसे दाखिल हुई और कहाँ से आई, इस बारे में भी बात होगी। जिस दिल ने इंसान से इश्क ना किया उसे खुदा के यहाँ से दूर फेंक दिया गया। कर लो इबादतें, जो भी रस्मी रिवाजी जो भी है, कुछ भी कर लो, खुदा के यहाँ से तो दूर फेंक दिए गए तुम। और ये बात ये तसव्वुफ़ का खादिम नहीं कह रहा, ये बात हज़रत सखी सुल्तान बाहू फरमा रहे हैं, ख्याल रखिएगा। जो दिल गफलत और बेहोशी में रहा उससे पत्थर और जंगल बेहतर है। हाय, महवे तस्बीह तो सभी हैं मगर इदराक कहाँ, ज़िंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। गफलत और बेहोशी में रहा, नहीं जागा, उसे दीन की हकीकत पता नहीं चली। जिसका दिल मुलायम ना हुआ वो तो, उससे तो पत्थर और जंगल बेहतर है। इसका मकसद ये हुआ कि आप अपने को नर्म कीजिए, सख्ती छोड़िए, एहसास को पालिए। जिन्होंने अपना सब कुछ ना लुटा दिया उन्हें महबूब ना मिला। जान तन सब कुछ ना लुटा दिया उन्हें महबूब ना मिला। यानी जिसने सब कुछ लुटा दिया उसे मिला। जीभ, जुबान, जिसने अलिफ सुनकर समझ लिया कि वो बे का सबक अल्लाह के सिवा से नहीं सीखता।
जुबान जिसने अलिफ सुनकर समझ लिया, अलिफ को ही समझ लिया, बस सिर्फ अलिफ को समझ लिया, सिर्फ अलिफ को समझ लिया। वो बे का सबक बारी ताला इल्हाम और वही के ज़रिए बे का सबक अल्लाह उसे खुद पढ़ाता है, क्योंकि और कोई इस काबिल ही नहीं होता कि बे का सबक उसे सिखा सके। ऐसा इंसान दुनिया को छोड़कर खुदा को पा लेता है और आम आदतें छोड़ देता है। ये पहचान है। वो बुरे नफ्स को, एक तो बहुत मुश्किल ये है कि आम रस्मों के तहत नफ्स को बुरा, नफ्स को बुरा, नफ्स को बुरा, यहाँ फरमा रहे हैं बुरे नफ्स को छोड़कर, यानी नफ्स अम्मारा को छोड़कर। नफ्स बुरा नहीं है, नफ्स की कैफियतें अलग अलग होती हैं जो बुरी हैं। वो बुरे नफ्स को बुरा समझकर उसके नाज नखरे नहीं मानता। इन्हें किसी की क्या परवाह, उन्हें किसी की क्या परवाह। जो अपने घर की, अपने घर की असली मिल्कियत पा गए। और अब ये आखिरी कलाम है आपकी खिदमत में, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। बस थोड़ा सा गौर व फिक्र। अगर खुदा नहाने धोने और ज़ाहिरी पाकी में मिलता तो मेंढकों और मछलियों को सबसे पहले मिलता। यानी इसका मकसद क्या हुआ कि नहाने धोने और अगर ज़ाहिरी पाकी से सिर्फ इसी चीज़ से अल्लाह मिलता तो मेंढकों और मछलियों को सबसे पहले मिलता, क्योंकि वो तो हर वक्त ही पानी में रहते हैं। अगर खुदा बाल मुंडवाने से मिलता तो भेड़ों और बकरियों को मिलता, यानी इससे भी नहीं मिलता। ज़ाहिरी पाकी से खुदावंद ताला नहीं मिलता। हज़रत सखी सुल्तान बाहू फरमा रहे हैं, बाल मुंडवाने से नहीं मिलता। अगर खुदा, ये जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मैंने, ब्रह्मचर्य से मिलता, औरत से दूर रहने से मिलता, तो खस्सी बैलों को मिलता। ये लोगों के जो अकायद हैं उसके ऊपर ये एक तरीके से तंज हैं कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा है कि खुदा ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है। अब खुदा मिलता किन्हें है? ए बाहू, खुदा उन्हें मिलता है जो अंदर से पाक आदत वाले हों। ए बाहू, खुदा उन्हें मिलता है जो अंदर से पाक आदत वाले हों, जिन्होंने अपने अंदर पाक आदतें पाल ली हों, जिन्होंने अपने आप को अंदर से पाक कर लिया हो। अगर बारी ताला ने चाहा और कुछ वक्त अगर लिखा है तो ये तसव्वुफ का खादिम लगातार
इंसानों को जगाने की कोशिश करता रहेगा। तसव्वुफ का खादिम है, इसलिए तसव्वुफ की ही बात करेगा। बस इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।